मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। मेरी माँ बहुत बीमार थी। मैं डॉक्टर के पास गई कि मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ का इलाज कर दें। लेकिन डॉक्टर ने फ़ौरन इनकार कर दिया क्योंकि मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने मुझसे कहा, इलाज के बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारना पड़ेगा। मैं मजबूर थी, इसीलिए मान गई थी। लेकिन जब डॉक्टर ने मेरी माँ को देखा तो डॉक्टर की चीखें निकल गई। वह तो डॉक्टर की। मेरा नाम हिना है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मेरी माँ को उसके खानदान वालों ने बहुत दुत्कारा था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और इसी से मेरे घर का खर्चा चलता था। वैसे तो मेरी अम्मी ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके इतने दुख मिले थे कि उम्र से ज़्यादा ही बूढ़ी लगने लगी थी और उनको बहुत ज़्यादा बीमारियों ने घेर लिया था। पहले तो उनकी बीमारी ऐसी थी कि जिन पर गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब उनकी हालात बहुत ख़राब रहने लगी थी। हमारे मोहल्ले में कोई भी डॉक्टर नहीं था। दूसरे मोहल्ले में डॉक्टर था, पर अगर रिक्शा वाला हमें वहाँ ले जाता तो बहुत सारे पैसे ले जाता। लेकिन मेरे दोस्त का भाई रिक्शा वाला था। उसे मिन्नत की कि मुझे साथ ले जाओ, तो वह मान गया। जब दूसरे मोहल्ले में गए तो पता चला कि यहाँ भी एक ही डॉक्टर है, लेकिन इस टाइम वह बैठा हुआ है। उसके पास गई तो वो कहने लगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेहरबानी फरमा कर आप मेरी अम्मी को देख लें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ऊपर से तुम मेरा वक्त भी जाया कर रही हो, जबकि यह वक्त मेरे घर जाने का है। मैं नहीं देखूंगा। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे बड़ा दुख हुआ। आजकल कोई किसी का दर्द नहीं समझता है। एक शख्स ने मदद कर दी, लेकिन दूसरे शख्स ने नहीं की। यहाँ पर आना भी बेकार हो गया। डॉक्टर साहब भी यहाँ से चले गए। अम्मी को जैसे मैं लाई थी वैसे ही वापस ले जाना पड़ा। मेरी सहेली का घर बिल्कुल मेरे घर के पास था। दोनों घरों की एक ही दीवार थी। जब मैं अम्मी के लिए बाहर पानी ले जाने आई थी तो उसका भाई उसको डांट रहा था। तुम्हारी दोस्त के चक्कर में मुझे आधी रात को उसको ले जाना पड़ा, लेकिन फायदा तो फिर भी नहीं हुआ। मेरी नींद खराब की और मेरा टाइम भी बर्बाद किया। आइंदा से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी इस घर में। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आजकल तो सारे भूख से मर रहे हैं। अपना निवाला दूसरों के मुंह में तो नहीं डाल सकते ना। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अम्मी दर्द से कांप रही थी और फिर अचानक से अम्मी खुद ही सो गई। सुबह मैंने अम्मी से पूछा कि आपके खानदान वालों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। अम्मी ने कहा कि ससुराल वाले किसी के भी अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा जालिम थे। उन्होंने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया और मुझको घर से निकाल दिया। उस वक्त तुम मेरे पेट में थी, लेकिन मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। अगर उनको पता चल जाता कि उनको औलाद होने वाला है, वह मुझे घर में तो रख लेती, लेकिन जैसे तुम पैदा होती तुम्हें मुझसे छीन लेते और मुझे घर से निकाल देते। तो इसलिए मैं गई ही नहीं। चुपचाप अपने ऊपर होते इल्ज़ाम यह सोचकर बर्दाश्त करती रही कि तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन आज लोगों के घरों में काम करने के बावजूद भी मैं तुम्हें क्या ज़िंदगी दे पाई। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मैं बीमार होकर तुम पर ही बोझ बन गई हूँ। मेरी माँ ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, माँ बेटी पर बोझ नहीं होती हैं, जिस तरह औलाद माँ बाप पर बोझ नहीं होती हैं। फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। लोगों के घर में काम करने तो मैं भी जाती थी। जहाँ अम्मी जाया करती थी वही तो वहाँ पर मुझे नौकरी लगवाई थी। मैं एक दिन में 2 घरों में भी जा सकती थी, लेकिन अम्मी की फिक्र पड़ी रहती। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी किया था, लेकिन बच्चे घर आते तो बहुत शोर करते थे और लोग बच्चों को हमारे घर आने भी नहीं देते थे और कहते थे कि यह माँ बेटी अकेले रहती हैं, यह बदकिरदार हैं, पता नहीं इनको इनके घर से क्यों निकाला गया है। इनके घर में मर्द नहीं है, इसलिए इनके घर का माहौल ठीक नहीं होगा। मैं काम पर तो जाती थी, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मोहल्ले में ऐसे पैगाम आ जाता है कि आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। जिंदगी का घेरा इतना तंग हो गया था कि गले तक आ गया था। अब तो मैं ही दुआ कर रही थी कि अम्मी की तबीयत फिर से ख़राब ना हो, क्योंकि आज मेरे पास जो पैसे थे वह खाने पीने में जा रहे थे। अगर अम्मी को अच्छी खुराक खिलाई जाती तो शायद उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही थी, वह भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। मेरी दोस्त अच्छी थी, मेरे साथ फिर भी भलाई की कोशिश करती थी। जब मैं काम पर जाती तो मैं उससे कहती कि अम्मी पर नज़र रखना और आधे घंटे के बाद आकर अम्मी को देख लेना। वह यही करती थी, लेकिन उसके घर वाले भी उसको कहते थे कि क्या उस मरीज की अयादत में लगी हुई हो सकता है उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो तुम्हें भी लग जाए। तुम्हारी दोस्त तो पागल है, ऐसे गरीब गरबा दोस्त ना बनाया करो जिनसे तुझे कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि वह तुझसे ही फ़ायदा उठाते रहें। मुझे इस मुआसर की सोच पर बड़ी हैरानगी होती थी। अब दिल इस कदर सख्त हो गया था कि मुझे बस पैसे चाहिए थे।
मैं कहती थी कि वह मुझे कोई भी काम दे दे, मैं लोगों के बाथरूम तक साफ करने के लिए भी तैयार थी। बस मुझे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे यह बात समझ आ गई थी कि पैसों के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। यह ऐसी चीज़ है कि इसकी आपको हर रोज़ ज़रूरत होती है और वह आपको कमाने पड़ते हैं। कोई किसी को पैसे देकर नहीं जाता, और अगर देकर जाता तो वह वापस भी लेने आ जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा डर था। अम्मी की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तो मुझे उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अम्मी मुझे बार बार कह रही थी कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं देख रही थी उनकी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए यह सब कुछ कह रही थी। 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। किसी तरह रात गुजर गई। एक दिन मैंने अम्मी से पूछा कि मेरे बाप का नाम क्या है, तो अम्मी ने कहा, तुम्हारे बाप का नाम जानकर तुम क्या करोगी? तुमने आज तक तो यह सवाल नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रही हो? मैं उस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं उसको याद नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं उसे तलाश करूँ, और मैं सिर्फ उसे इतना पूछूँ कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि उसको पता ही नहीं है कि तुम उसकी बेटी हो, तो वह परवाह कहाँ से करेगा। और मेरे साथ तो वह ऐसा बदजन करवा दिया गया था कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो वो मेरी कब्र पर भी कभी नहीं आएगा। मैंने अम्मी से कहा कि आपको अपनी सफाई देनी चाहिए थी, आपको वहाँ से निकलना नहीं चाहिए था, आप अपने हक पर थी, तो भागी क्यों? भागते तो वो हैं जो चोरी करते हैं, फिर आप क्यों भाग गईं? फिर अम्मी ने कहा कि कोई हक पर हो और अकेला हो तो इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मैं हक पर तो थी, लेकिन मैं अकेली थी, वह सब मेरे पीछे पड़ गए थे और तो मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन मैं तो अपनी जान बचाकर भाग गई थी। मैंने कहा, क्या पापा ने कभी आपकी खबर नहीं ली? तो अम्मी ने कहा, नहीं, उसने तो पलट कर भी नहीं देखा मेरी तरफ। आखिर मैंने सुना था कि उसने किसी से शादी कर ली है, वो भी 4 महीने बाद ही, और वह अब अपनी दुनिया में जी रहा है। फिर वह लोग भी मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और मैं भी इस मोहल्ले में आ गई जहाँ मैं किसी को भी नहीं जानती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। एक दिन फिर से अम्मी की तबीयत खराब हो गई, उनको बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं उनको तो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं खुद तो जा सकती हूँ ना। यहाँ से पैदल जाना भी आसान नहीं था, लेकिन बामुश्किल चली गई और जाकर डॉक्टर से कहा कि मेरी अम्मी के लिए दर्द की गोली दे दो। उसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं? मैंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब होंगे तो मैं ज़रूर आपको वापस कर दूंगी। मैं पसीने से सराबोर हो चुकी थी और मेरी सांसें भी बिखरी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे सर से पाँव तक देखा और कहा कि मैं तुम्हें दर्द की एक गोली दे देता हूँ। ऐसा नहीं लगता था कि उसके अंदर का ज़मीर जाग गया था, लेकिन वह मुझे भूखी नज़रों से देख रहा था। मैंने गोली पकड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तो मुझे समझ आ गया कि डॉक्टर की नीयत खराब है। लेकिन आज मैं इतनी मजबूर थी कि मैंने सर झुका लिया और उसके हाथ से गोली ले ली। उसकी नज़र मुझ पर ही थी, वह मेरी वजूद का जायजा ले रहा था। उसने कहा कि अम्मी की तबीयत खराब होगी तो ले आना, इलाज कर दूंगा। मैंने कहा, पहले तो आप इलाज नहीं कर रहे थे और मेरे पास पैसे हो या नहीं कोई पता नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम ले आना, पैसों का बाद में हिसाब कोई ना कोई कर ही लेंगे। आज तो मैं अम्मी को नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैंने जब उनको दर्द की गोली दी तो वह कदरे बेहतर हो गई और सो गई। फिर मैंने सोचा कि अगर दोबारा तबीयत खराब हुई तो ज़रूर ले जाऊंगी, हो सकता है वह उधार पर दवाइयाँ दे दें। हम गरीब लोग थे, इसी तरह गुजारा करते थे। एक दिन अच्छा गुजर जाता तो शुक्र अदा करते थे कि चलो आज का दिन तो अच्छा गुजर गया है, आज तो खाना पेट में चला गया है, कल की कल देखेंगे। वैसे तो उस डॉक्टर ने जो किया वह नई बात नहीं थी। जब मैं किराने की दुकान पर जाती सामान लेने तो किराने वाला भी मुझे ऐसे ही देखता था कि उनको भी पता था कि उनके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है या अकेली औरतें हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। यह अलग बात की गुर्बत ने मेरे चेहरे से रौनक और मुस्कुराहट छीन ली थी, लेकिन हुस्न तो अपनी जगह पर बरकरार था। अम्मी कहती कि तेरे पापा ने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, क्योंकि मैं भी तेरी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और यही बात उसके ख़ानदान वालों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, मेरे अपने ही देवर के साथ। एक दिन मेरी सास ने मुझे छत पर भेज दिया कोई सामान लेने के लिए, और थोड़ी देर के बाद देवर को भी भेज दिया, और फिर छत का दरवाजा नीचे से बंद कर दिया। और देवर को तो उसने पहले से ही समझा रखा था। वह वहीं पर 4 फुट खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भाभी, आप क्या कर रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, ये आप क्या कर रही हैं? दूर रहें मुझसे।
जबकि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। और थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा तोड़ दिया गया तो मेरा देवर फौरन ये कहने लगा कि भाभी मुझ पर नज़र रखती थी, ये बुराई के लिए मुझे उकसा रही थी, मुझे गलत काम करने के लिए कह रही थी। वह कह रही थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे भाई से नहीं। मेरा शौहर जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था, उसने जब देखा कि मेरी बीबी ने तो मेरे साथ बेवफाई कर दी, तो पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसने मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और मुझे घर से निकाल दिया। दिन रात में यही सब कुछ सोचती रहती थी कि मेरी अम्मी के साथ कितना बुरा हुआ। कल को अगर मेरी शादी हुई तो क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और उनको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब होती तो वह यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आज वह अपनी ज़ुबान से कह रही थी कि लगता है आज मेरी जान निकल जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ बेटी, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने अपने दोस्त के भाई से मिन्नत की और उससे कहा कि मेरी माँ बीमार है, उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसने मेरी बात मान ली और हमें डॉक्टर की दुकान तक छोड़ आया। लेकिन वह इंतज़ार नहीं किया। उसने कहा कि मैं सिर्फ छोड़ने के लिए जाऊंगा, वापस लेने नहीं जाऊंगा। वैसे भी मौसम ख़राब था, मुझे नहीं पता था कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। फिलहाल तो यहाँ पर आना ही बड़ी बात थी। मेरे पास सिर्फ 200 रुपये थे, जो कि डॉक्टर की फीस बिल्कुल भी नहीं थी। उसी डॉक्टर ने कहा था कि अपनी माँ को ले आना, मैं मुफ्त में इलाज कर दूंगा। और मैं ले आई और इस वक्त डॉक्टर के पास कोई भी बैठा नहीं था। जाहिर है बारिश में किसको आना था। मैंने अपनी माँ को बाहर बिठाया, बारिश से बचाने के लिए काली चादर ओढ़ाई थी। खुद अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखा था। मैं बारिश में भीगी हुई थी। उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने कहा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम आई हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठो। खराब मौसम में कैसे आ गई। मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल में हूँ, मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ उनको देख लें, उनको चेक कर लें, उनके गुर्दे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी माँ का इलाज यही था कि शायद पानी की 2 से 4 बोतल लगा दी जाती और कोई दर्द का टीका तो बिल्कुल ठीक हो जाती। उसने कहा कि तुम्हारी अम्मी को चेक तो करूँगा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो होगी ना। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपने कहा था कि बिना फीस के चेक कर देंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि फीस तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ और तो लेना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ तो होगा। मैंने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ज़रा मेरे करीब आया और मेरे कान में एक बात बोली, जिसका मतलब यह था कि वो कह रहा था कि अगर तुमको अपनी माँ का इलाज मुझसे करवाना है तो बल्ले में रात को यहीं पर रुकना होगा। मैं उसकी बात का मतलब समझ गई थी। मैं हैरान थी, मुझे अचानक से काफ़ी हैरानगी हुई थी। मैंने कहा कि इसका मतलब उस दिन आपने मुझसे बात की थी और झूठ बोला था, क्योंकि उस दिन भी यह डॉक्टर मुझे भूखी नज़रों से देख रहा था। डॉक्टर ने कहा कि यह तो दस्तूर है दुनिया का, यहाँ तो बला वजह कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हारी माँ का सिर्फ आज का इलाज नहीं, सारा इलाज मैं ही कर दूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उसने कहा कि कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सोच लो। मैं यह सोच ही रही थी कि मेरी माँ की कहारने की आवाज़ आने लगी। कितनी तकलीफ में थी मेरी माँ, मैं क्या कर सकती थी। इसलिए शायद आज मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए, एक नज़र डॉक्टर को देखा और कहा कि पहले मेरी माँ का इलाज कर दो। मेरी माँ इस काबिल हो जाएगी, उसका दर्द खत्म हो जाए और मैं उसको घर छोड़ आऊँ, या तुम किसी के साथ उसको उसके घर भेज देना। मैं रात को तुम्हारे पास यहीं पर रुक जाऊंगी, लेकिन पहले मेरी माँ का इलाज करना होगा तुम्हें। डॉक्टर ने कहा कि तुम तो बड़ी समझदार निकली, फौरन पते की बात समझ गई। तुम फिक्र नहीं करो, अभी तुम्हारी माँ को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। गुर्दे का मसला बता रही हो ना तुम, या तो कोई इतना मसला नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर फौरन से ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आने लगा कि जैसे अम्मी मरीज़ नहीं, उसकी कोई रिश्तेदार हो, और वह अपनी चीज़ें जमा करने लगा। उसने कहा कि मैं जगह सेट कर लूँगा, तुम अपनी माँ को ले आओ, मैं पहले उनका अल्ट्रासाउंड करूँगा। मैं बाहर आई तो मेरी अम्मी दर्द से कर्रा रही थी, उनका बुरा हाल था, उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से संभाला, उठाकर कहा चलिए आपका इलाज करवाएंगे। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि तेरे पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक दिल है, कह रहा है मुफ्त में इलाज कर दूंगा, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। यह बात कहते हुए मेरे दिल में ठेस उठी थी
वह मैं ही जानती हूँ, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझसे इतनी घटिया बात की थी। उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था। उसने मेरे बुरे हाल के मुंह पर तमाचा मारा था। उसने मुझे बताया था कि यह दुनिया कितनी बुरी है, और मैं अपनी माँ को यह कह रही थी कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। मैं उसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि सच मेरी माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। जब अंदर कमरे में गए तो डॉक्टर सामने नहीं था, और माँ को बिस्तर पर लिटा दिया, और नर्स आई जिसने मेरी अम्मी को दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। अम्मी की हालत समझने लगी। डॉक्टर साहब जब वापस आए और जब मेरी माँ को देखा तो उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं, और जैसे कदमों तले से जमीन निकल गई। वह हैरान और परेशान रह गए। उन्होंने कहा तो अम्मी ने आंखें खोली तो अम्मी भी हैरान रह गईं। मैंने कहा, क्या हुआ, आप पहले से इन्हें जानती हैं? तो मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में आंसू, जबकि डॉक्टर तो पत्थर की तरह खड़ा था। अम्मी ने कहा कि मैं क्या बताऊं तुम्हें मेरी बेटी, आज किस्मत हमें वाकई एक अच्छे इंसान के दर पर ले आई है, क्योंकि यह इंसान तो हमेशा से ही अच्छा था, लेकिन इसके हालात बुरे थे। यह तुम्हारे वालिद साहब हैं, यह तुम्हारे पापा हैं। मेरे साथ तो इनका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हारे बाप तो यही है ना। जब मैंने यह बात सुनी तो मेरे भी पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। मैंने उस शख्स को देखा जो अभी मेरे साथ रात गुजारने का मुआवजा कर चुका था। दरअसल वह मेरा बाप था। मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी हालात क्या हो गई थी। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए और उसके बाद हमें नज़र ही ना आए। अम्मी को दर्द का इंजेक्शन लग गया था, इसीलिए हम उनको घर वापस ले आए। मेरी अम्मी ने कहा, वह कहाँ चले गए? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता अम्मी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी उनसे क्या बात हुई थी? मैंने कहा कि मेरी बात हुई थी कि इलाज करेंगे आपका। पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। उसके बाद उस डॉक्टर का कभी भी पता नहीं चला। वह इस मोहल्ले में दोबारा कभी भी वापस नहीं आया, यहाँ तक कि अपना सामान उठाने के लिए भी वापस नहीं आया। लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद हमें एक खत मिला, जिसमें हमारे नाम बहुत सारे पैसे थे, और एक खत था। उस खत में कोई ऐसी बात नहीं लिखी थी। मेरे पापा ने अपनी गलती का एहतराम भी नहीं किया था और जिक्र भी नहीं किया था, और इतना कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी एक बेटी भी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और यह मेरी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं उसके लिए पैसे भेज रहा हूँ जो उसके काम आएंगे। इन पैसों से उसका दहेज बनाकर उसकी अच्छी जगह शादी करवा देना। ईश्वर उसका नसीब अच्छा करे। अम्मी ने खत पढ़ा तो अम्मी की आंख से आंसू आ गए। अम्मी ने कहा कि मेरा इंतखाब बुरा नहीं था, बस हमारे हालात और आसपास के लोग बुरे थे। वह अपने किए में कामयाब हो गए थे। मैं अपनी अम्मी को क्या बताती कि मेरे साथ क्या हो जाना था। कयामत आने वाली थी, जो कि नहीं आई। मैं भी चुपचाप हो गई और इस मामले को अपने दिमाग से झटकने लगी। बार बार सर हिलाती थी, जैसे याद मेरे दिमाग से निकालकर बाहर गिर जाए, तभी मुझे सुकून आएगा। अजीबोगरीब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि क्या मेरा बाप उस तरह का इंसान था? अब अम्मी दिन रात मेरे बाप के लिए दुआ करती रहती हैं, कहती हैं कि उसे मेरा तो नहीं, तुम्हारा तो ख्याल था। देखो तुम्हारे लिए कितने सारे पैसे दिए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह पैसे उन्होंने मलाल में आकर दिए हैं, क्योंकि मुझसे वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। अम्मी कहती हैं कि पता नहीं जब तेरी उनको इतनी फिक्र है तो तुम्हारे सर पर हाथ क्यों नहीं रखा। मैं जानती हूँ मेरे सर पर हाथ किस मुंह से रखते। मुझे मेरे बाप से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा बाप इतना बुरा इंसान था, मुझे नहीं पता था यह सब कुछ काश मेरी ज़िंदगी में ना होता। वह कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह इस बात को हैंडल किया, भुला दिया या याद रखा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे तो यह बात कभी नहीं भूलेगी। मेरे लिए तो यह ऐसा बुरा ख्वाब है जिससे अक्सर मैं रातों में भी डरती हूँ कि अगर उस दिन कुछ हो जाता तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।